अध्याय 67 समस्या और समाधान का रहस्य। हमारी पुस्तक जीवन का रहस्य से लिया गया। भाग 1। काम का रहस्य और मानव के भीतर उसकी जड़ें। एक काम यह शब्द नहीं, एक शक्ति है। काम, यह सुनते ही समाज में एक अजीब सी झिझक फैल जाती है। लोग इसे छिपाते हैं, दबाते हैं या पाप समझते हैं। पर सत्य यह है कि काम कोई अपराध नहीं, यह अस्तित्व की जड़ है। यदि काम न होता तो कोई जन्म न होता, कोई सृजन न होता, कोई प्रेम, कोई संगीत, कोई कविता भी न होती। काम का अर्थ केवल वासना नहीं, यह जीवन की मूल ऊर्जा है, सृजन की ज्वाला है, ईश्वर की चिंगारी है। जिसने इस ऊर्जा को पहचाना उसने स्वयं को जाना। जिसने इससे डरकर भागा वह अपने ही भीतर के मंदिर से भाग गया। 2। काम की उत्पत्ति जब सृष्टि ने स्वयं को दो में बांटा। हर धर्म, हर शास्त्र यह मानता है सृष्टि की शुरुआत एकत्व से हुई थी, पर एक को स्वयं को अनुभव करने के लिए दो बनना पड़ा। यह दो वही ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, चेतना और पदार्थ। यहीं से काम का जन्म हुआ। काम का अर्थ है वह शक्ति जो एक को दूसरे की ओर खींचती है। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व की चुंबकीय ऊर्जा है। फूल मधुमक्खी को आकर्षित करता है, धरती आकाश से वर्षा मांगती है, सूरज समुद्र को खींचता है। यह सब काम का ही विराट रूप है। 3। मनुष्य में काम शरीर नहीं, मन की यात्रा। मनुष्य में काम केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक तरंग है। शरीर तो केवल माध्यम है, पर इच्छा का बीज मन में जन्म लेता है। जब हम किसी को देखते हैं, कोई भावना, कोई आकांक्षा, कोई कल्पना भीतर उठती है। वह काम की ऊर्जा का कंपन है। यह ऊर्जा जिस दिशा में जाएगी वह व्यक्ति के जीवन का मार्ग तय करेगी। अगर वह केवल शरीर तक सीमित रही तो वह वासना बन जाएगी। अगर वह मन से ऊपर उठी तो वह प्रेम बन जाएगी, और अगर वह आत्मा तक पहुंची तो वही भक्ति और ध्यान बन जाती है। 4। काम को दबाना नहीं समझना जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही रही कि हमने काम को दबाने की चीज समझ लिया। मठों, धर्मों, समाजों ने कहा काम छोड़ो तभी शुद्ध बनोगे। पर जो ऊर्जा जीवन दे सकती है, क्या वह वाकई बुरी हो सकती है? दमन हमेशा विनाश लाता है। दबी हुई ऊर्जा विकृति बन जाती है। इसीलिए जो समाज काम को दबाता है वहीं सबसे ज्यादा अपराध और मानसिक विकार जन्म लेते हैं। सच्ची साधना काम को छोड़ना नहीं, बल्कि काम को समझकर उसे रूपांतरित करना है। शिव ने कामदेव को भस्म नहीं किया था, बल्कि अंधे काम को नष्ट किया था, ताकि उसकी ऊर्जा जागरूक काम बन सके। 5। काम का मनोविज्ञान इच्छा की जड़ में असंतोष। हर इच्छा, हर कामना की जड़ में एक अभाव की भावना छिपी होती है। मनुष्य बाहर किसी को पाने की कोशिश करता है क्योंकि वह भीतर से अधूरा महसूस करता है। वह सोचता है अगर मुझे वह मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर यह भ्रम है, क्योंकि जो भीतर खाली है वह बाहर से भर नहीं सकता। इसलिए काम की ऊर्जा तब विकृत होती है जब वह स्वयं को पूर्ण करने के लिए दूसरे पर निर्भर होती है। और वही ऊर्जा जब काम साधना बन जाता है, प्राचीन योगियों ने कहा है काम को त्यागो मत, साधो। जिसने काम को साध लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पर अधिकार पा लिया। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, नीचे के चक्रों से उठकर हृदय, कंठ और सहस्रार तक पहुंचती है, तो वही ऊर्जा ध्यान, संगीत, ज्ञान और करुणा में बदल जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति न स्त्री को देखता है न पुरुष को, वह केवल ऊर्जा का प्रवाह देखता है। उसकी आंखों साथ काम बंधन भी, मुक्ति भी। जिसे तुम काम कहते हो वही तुम्हें बांध सकता है, और वही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। अगर वह अंधा है तो पाश है, अगर वह सजग है तो मुक्ति है। वासना में व्यक्ति गिरता है, पर काम की जागरूकता में वही व्यक्ति देवत्व को छूता है। काम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं, यह ऊर्जा का दिशा परिवर्तन है। तुम उसे नीचे गिरा सकते हो या ऊपर उठा सकते हो।
निर्णय तुम्हारे हाथ में है। 8. निष्कर्ष काम से मत भागो, उसे जानो। काम को छिपाना अंधकार है, काम को भोगना मोह है, पर काम को समझना और साधना, यही जीवन का सार है। क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हें वासना में ले जा सकती है, वही ऊर्जा तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। काम से भागने वाला भयभीत है, काम में डूबने वाला अंधा है, और काम को देखने वाला जागृत है। इस भाग का सार, काम कोई पाप नहीं, यह तुम्हारे भीतर की सृष्टि है। अगर तुम उसे पहचान लो, तो वही काम ध्यान की पहली सीढ़ी बन सकता है। अगले भाग में, भाग 2, हम समझेंगे काम का विज्ञान, मस्तिष्क, हार्मोन और चेतना पर इसका प्रभाव, कैसे यह ऊर्जा शरीर और मन को नियंत्रित करती है, और कैसे सही दिशा में ले जाए तो यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। काम, भाग 2, परिवार, समाज और संबंधों में काम का जाल प्रस्तावना। जब भीतर की आग बाहर का संसार जलाने लगे, काम केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो सोच, व्यवहार और संबंधों की दिशा बदल देती है। यह ऊर्जा अगर नियंत्रित न की जाए तो व्यक्ति को उसके सबसे पवित्र रिश्तों से भी गिरा सकती है, और अगर इसे समझा जाए तो यही शक्ति जीवन को सृजन, प्रेम और करुणा का स्रोत बना देती है। आज हम इस भाग में उस सबसे पेचीदा क्षेत्र में उतरेंगे जहां काम हमारे परिवार और समाज के भीतर छिपा होता है, जहां इसे कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन हर रिश्ते में इसकी परछाई मौजूद होती है। 1. परिवार के भीतर काम का सूक्ष्म खेल। काम की सबसे जटिल उपस्थिति परिवार के अंदर होती है। यहाँ भावनाएं गहरी होती हैं, इसलिए नियंत्रण खोना आसान होता है। पति और पत्नी के बीच, पति पत्नी का संबंध प्राकृतिक रूप से काम से जुड़ा है, लेकिन यह तभी सुंदर बनता है जब उसमें सम्मान और संवेदनशीलता जुड़ी हो। जब यह केवल शारीरिक तृप्ति तक सीमित रह जाता है, तब यह प्रेम को खोखला कर देता है। कई बार पति अपनी इच्छाओं को आदेश की तरह रखता है, पत्नी उसे कर्तव्य मानकर निभाती है, और वहां से संबंधों में दरारें शुरू होती हैं। जहां शरीर जुड़ता है पर आत्मा अलग हो जाती है, वहां प्रेम नहीं, केवल आदत बचती है। काम के असंतुलन से विवाह की आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया, काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। काम, क्रोध और लोभ शरीर के भीतर छिपे चोर हैं जो सुख को चुरा लेते हैं। सास और बहू के बीच यह रिश्ता संवेदनशील होता है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी अहंकार और आकर्षण की छिपी तुलना घुस जाती है। बहू युवा होती है, सास वृद्ध, परंतु कई बार सास के भीतर छिपी कामनात्मक ईर्ष्या उसे भीतर भीतर खा जाती है। वह यह नहीं सह पाती कि घर में अब किसी और का सौंदर्य, किसी और की ऊर्जा, किसी और की केंद्रता है। वहीं बहू भी सास की जगह को चुनौती मान लेती है। इस अदृश्य प्रतिस्पर्धा में जो भाव उठता है, वह काम का ही परिवर्तित रूप होता है, जो ईर्ष्या और अधिकार में बदल जाता है। भाई भाई और ननद भाभी के बीच कई बार घर के भीतर काम का सूक्ष्म आकर्षण ऐसी जगहों पर भी जन्म ले लेता है जहां उसे होना नहीं चाहिए। भाभी की मुस्कान, भाई का मजाक, यह सब सामान्य हो सकता है, परंतु यदि भीतर का मन असंतुलित है तो वह प्रेम को आकर्षण बना देता है। इसीलिए गुरुओं ने कहा, काम जब दिशा खो देता है तब पवित्रता का रूप भी पाप बन जाता है। 2. समाज में काम का रूपांतरण। काम केवल व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इसी शक्ति से चलता है। मनोरंजन की दुनिया, फिल्में, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सब जगह काम का मोहक रूप बिकता है। हर फ्रेम, हर गीत, हर पोस्ट के पीछे वही अदृश्य जाल बिछा होता है जो व्यक्ति की इच्छा को जगाकर बाजार बनाता है। विज्ञापन कहता है, तुम्हें यह परफ्यूम चाहिए ताकि तुम और आकर्षक लगो। वह सीधे यह नहीं कहता कि तुम्हें सेक्स अपील चाहिए, पर उसकी हर तस्वीर, हर शब्द यही कहती है। काम अब सिर्फ शारीरिक नहीं, विपणन का हथियार बन चुका है। धर्म और राजनीति में काम, यह सुनकर अजीब लगेगा, पर काम की जड़ें यहाँ भी हैं।
जब कोई धर्मगुरु अपने अनुयायियों पर आकर्षण जमाता है या कोई नेता अपनी छवि से जनता को मोहित करता है, वहां भी काम का ही ऊर्जा स्रोत काम करता है। ये वही ऊर्जा है जो पहले शरीर की ओर जाती थी, अब अहंकार और शक्ति की ओर मुड़ जाती है। शास्त्रों ने इसे काम का रूपांतर कहा है। जब यह रूपांतर बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि स्वार्थ से होता है, तब व्यक्ति गिरता है। 3. काम और आधुनिक मनुष्य। आज के युग में काम पहले से कहीं अधिक सुलभ है। मोबाइल में, इंटरनेट में, स्क्रीन पर, हर जगह। अब यह केवल क्रिया नहीं, कल्पना का मनोरंजन बन चुका है। वर्चुअल कामना। लोग अब वास्तविकता में नहीं बल्कि डिजिटल आकर्षण में उलझ गए हैं। अश्लीलता अब चोरी छिपे नहीं, खुलेआम बेची जाती है। यह मस्तिष्क को उस डोपामिन जाल में बांध देती है जहां इंसान वास्तविक जीवन से दूर और कल्पनाओं में बंद हो जाता है। धीरे धीरे शरीर थकता है, मन दुर्बल होता है और संबंध खोखले पड़ जाते हैं। काम और युवा पीढ़ी। युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट यही है, काम की अधिकता और दिशा की कमी। उनके भीतर ऊर्जा है, ज्वाला है, पर कोई उन्हें यह नहीं सिखाता कि इस ऊर्जा को कैसे साधना है। परिणाम: लत, विकृति और मानसिक असंतुलन। योग कहता है, काम की ज्वाला को तपस्या में बदल दो, तो वही शक्ति तुम्हें देवत्व तक ले जाएगी। 4. काम का सामाजिक परिणाम। काम की अनियंत्रित धारा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को बीमार कर रही है। रिश्तों में स्वार्थ बढ़ गया है, प्रेम केवल शरीर तक सीमित रह गया है। विवाह बंधन अब सुविधा का सौदा बनते जा रहे हैं और इंसान का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब काम को समझे बिना दबाया जाता है तो वह गुप्त विकार बनकर फूटता है। बलात्कार, धोखा, हिंसा, ये सब उसी विकृत काम की संतानें हैं। 5. काम की ऊंचाई। जब यह वासना नहीं साधना बन जाए, काम ऊर्जा है। यह दोष नहीं, दिशा का अभाव ही दोष है। जैसे नदी अगर तटों में बहे तो जीवन देती है और अगर तट तोड़ दे तो विनाश। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, काम का संयम ब्रह्म का दर्शन है। जो व्यक्ति काम को दबाता नहीं बल्कि उसे साधता है, वह साधक बनता है। वह जानता है कि शरीर केवल माध्यम है और प्रेम आत्मा की भाषा। निष्कर्ष: परिवार, समाज और आत्मा में संतुलन। काम का नियंत्रण परिवार में शांति लाता है, समाज में पवित्रता लाता है और आत्मा में प्रकाश। काम को मिटाओ मत, उसे परिवर्तित करो, क्योंकि वही शक्ति जो मोह में गिराती है, वही शक्ति साधना में उठाती है। काम। भाग 3। काम के लाभ, हानि और शास्त्रीय दृष्ट प्रस्तावना। शक्ति दोधारी है, पाप या पुण्य नहीं। काम को लेकर समाज में दो अत्यंत छोर दिखाई देते हैं। एक ओर वे लोग हैं जो काम को पाप मानते हैं और दूसरी ओर वे जो उसे आनंद का एकमात्र स्रोत समझते हैं। परंतु सत्य इन दोनों के बीच में है। काम न तो पाप है न पुण्य, यह केवल ऊर्जा है। जिस दिशा में इसे प्रवाहित किया जाए वही तय करता है कि यह विनाश बनेगा या विकास। जैसे बिजली अंधकार को मिटा सकती है या किसी को झटका देकर मार भी सकती है, काम भी वैसा ही है। उसे साधो तो ईश्वर का अनुभव, उसे खो दो तो पतन का आरंभ। एक काम के लाभ, जब इच्छा सृजन में बदल जाती है। एक सृजन का बीज, काम ही वह ऊर्जा है जिसके बिना जीवन का अस्तित्व असंभव है। प्रकृति ने इसे सृजन का साधन बनाया है। मनुष्य का जन्म, प्राणी का वंश, हर जीव का विस्तार, सब इसी एक शक्ति से संभव होता है। काम प्रकृति की सृजन भाषा है। यह वह प्रेरणा है जो नर और नारी को एक दूसरे की ओर खींचती है ताकि जीवन आगे बढ़े। यही कारण है कि काम को शास्त्रों में कर्म का कारण कहा गया। काम एव कारणम लोके सर्वसिद्धि सुखस्य च मनुस्मृति। दो प्रेरणा का स्रोत। हर बड़ा कार्य, हर महान खोज कभी न कभी किसी गहरी इच्छा से ही जन्म लेता है।
विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, इन सब की जड़ में भी वही ऊर्जा है जो काम में है। पर फर्क यह है कि साधक उसे नीचे नहीं, ऊपर उठाता है। कबीर कहते हैं, काम के अंगार से जो तपे, वही ज्ञान की लौ बनता है। काम की ऊर्जा जब मन में नियंत्रण और दिशा पाती है, तो वही शक्ति मनुष्य को प्रेरक, कलाकार, साधक बना देती है। 3. प्रेम का आरंभ। काम प्रेम की यात्रा की पहली सीढ़ी है। जब शरीर आकर्षित होता है, तभी आत्मा को संवाद का अवसर मिलता है। अगर कोई काम को केवल वासना मानकर ठुकरा देता है, तो वह जीवन की उस प्रारंभिक लहर को ही रोक देता है, जो प्रेम की ओर ले जाती है। परंतु वही लहर अगर संयमित हो, तो काम से करुणा, अपनापन और एकत्व का जन्म होता है। काम प्रेम में बदल सकता है और प्रेम ईश्वर में। 2. काम के हानिकारक रूप जब इच्छा विकार बन जाती है। 1. वासना जब आकर्षण नियंत्रण खो देता है। काम का असंतुलन वासना बनता है। वासना वह स्थिति है जब इच्छा बुद्धि को निगल जाती है। व्यक्ति को पता होता है कि यह गलत है, परंतु वह रुक नहीं पाता। वासना में मनुष्य अपने मूल से कट जाता है। वह देखने लगता है, पर महसूस नहीं करता, छूता है, पर जुड़ता नहीं। और जब तृप्ति खत्म होती है, तो भीतर केवल शून्यता बचती है। इसीलिए गीता में कहा गया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यही काम जब विफल होता है तो क्रोध बन जाता है। 2. व्यसन जब काम आदत बन जाए, काम की ऊर्जा सबसे तीव्र डोपामिन उत्तेजना देती है। इसलिए जब व्यक्ति बार बार वही सुख पाने की कोशिश करता है, तो मस्तिष्क उसे नशे जैसा अनुभव देने लगता है। धीरे धीरे वह उस सुख का गुलाम बन जाता है। यह गुलामी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यह दिखती नहीं। आज के युग में इंटरनेट, फोन और अश्लीलता की लत यही आधुनिक व्यसन है। यह न शरीर को तृप्त करते हैं, न आत्मा को, केवल मन को बंधक बना देते हैं। 3. संबंधों का क्षरण। जब काम का संतुलन टूटता है, तो रिश्तों का स्वरूप बदल जाता है। पति पत्नी का बंधन विश्वास से हटकर तृप्ति की दौड़ बन जाता है। प्रेम का स्थान तुलना ले लेती है। वह मुझसे अधिक सुंदर, अधिक आकर्षक। यह सोच रिश्तों की जड़ें काट देती है। काम की अति से विवाह टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और बच्चे असुरक्षित वातावरण में पनपते हैं। 4. मानसिक और शारीरिक हानि। विज्ञान कहता है कि अत्यधिक काम उत्तेजना, चाहे कल्पना में ही क्यों न हो, सेरोटोनिन और डोपामिन का असंतुलन करती है, जिससे थकान, उदासी, अपराध बोध और असंतोष बढ़ता है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य ही ओज है और ओज ही जीवन की ज्योति। बार बार की वासना उस ओज को क्षीण करती है और शरीर में आलस्य, कमजोरी, अनिद्रा और स्मृति भ्रंश पैदा करती है। 3. शास्त्रीय दृष्टि काम का रहस्य। 1. वेद और उपनिषदों में। वेदों में काम को सृष्टि का बीज कहा गया है। कामोह वै प्रथमम आसीत। सृष्टि से पहले केवल काम था, अर्थात ईश्वर की सृजन इच्छा ही प्रथम काम थी। इसलिए काम मूलतः सृजनात्मक शक्ति है, न कि विकार। परंतु जब यह शक्ति स्वार्थ और भोग में बदल जाती है, तब यह मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। 2. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम्। गीता 3.37। अर्थात काम वह शत्रु है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, जो कभी तृप्त नहीं होता और जो अंततः क्रोध और पाप में बदल जाता है। लेकिन गीता आगे यह भी कहती है, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। अर्थात काम को केवल त्याग से नहीं, मन और बुद्धि के संयम से जीता जा सकता है। 3. कामसूत्र में वात्स्यायन का कामसूत्र केवल भोग की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन संतुलन का शास्त्र है। वह कहता है,
काम बिना धर्म अधूरा है, धर्म बिना काम सूखा है। कामसूत्र सिखाता है कि इच्छा का दमन नहीं, बल्कि सम्यक उपयोग ही ब्रह्मचर्य का सार है। इच्छा को पवित्रता में ढालना ही काम का योग है। 4 योग और तंत्र में योग कहता है ऊर्ध्वरेताः भवेत्। जो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाता है वही योगी है। तंत्र शास्त्र इसे और विस्तार से समझाता है कि काम वही शक्ति है जो कुंडलिनी ऊर्जा को जगाती है। अगर यह नीचे के चक्रों में फंस जाए तो वासना बनती है, और ऊपर उठ जाए तो समाधि। 4 जीवंत उदाहरण काम की 2 दिशाएं। 1 बुद्ध की कथा। राजकुमार सिद्धार्थ ने सब भोग देखे, राज्य, रानियां, ऐश्वर्य, वासना, पर उन्होंने पाया कि यह सब सुख नहीं, बल्कि इच्छा की जंजीरें हैं। उन्होंने काम को दबाया नहीं, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखा, और जब देखने वाला काम से अलग हुआ तब वह बुद्ध बना। 2 मीरा का प्रेम। मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति था। कई लोग कहते थे यह पागलपन है, पर मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वह प्रेम जो काम से शुरू हुआ, वह भक्ति में घुलकर आत्मा की तृप्ति बन गया। यह है काम का सबसे ऊंचा रूप, जहां देह प्रेम में विलीन होकर दिव्यता बन जाती है। निष्कर्ष, काम को मिटाना नहीं, रूपांतरित करना सीखो। काम जीवन की पहली चिंगारी है। उसे जलाओ, पर जलो मत। उसे बहाओ, पर बह मत जाओ। काम जब दिशा पाता है तो सृजन बनता है, और जब दिशा खो देता है तो विनाश। जो मनुष्य काम को समझता है वह उसे नियंत्रित नहीं करता, वह उसे आराधना में बदल देता है। काम काम भाग 4 काम से मुक्ति, साधना के मार्ग और जीवन का रूपांतरण। प्रस्तावना जब इच्छा साधक बनती है तो काम योग में बदल जाता है। काम से मुक्ति का अर्थ काम का दमन नहीं, बल्कि उसके पार जाना है, क्योंकि जिसे दबाया जाता है वह भीतर और गहराई में बैठ जाता है और एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आता है। मुक्ति का अर्थ है काम को समझना, देखना और उसका रूपांतरण करना। जैसे नदी को रोका नहीं जाता बल्कि दिशा दी जाती है, वैसे ही काम को रोकने की नहीं, साधने की आवश्यकता है। 1 काम से मुक्ति का पहला चरण जागरूकता, अवेयरनेस। काम अंधकार में पलता है। वह छिपे कोनों में कल्पनाओं और अपराध बोध के बीच उगता है। जब तुम उसे देखने लगते हो, बिना शर्म, बिना विरोध, वह स्वयं कमजोर पड़ने लगता है। देखना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरे भीतर इच्छा है और मैं उसे समझना चाहता हूं, तो उसी क्षण भीतर एक जागरण शुरू होता है। अभ्यास। हर बार जब कोई कामुक विचार उठे, उसे न दबाओ, न बहो, बस देखो। ध्यान से महसूस करो कि वह शरीर में कहाँ उठ रहा है, पेट में, छाती में या मस्तिष्क में। यह देखना ही धीरे धीरे उसकी शक्ति को पवित्र कर देता है। 2 दूसरा चरण संयम, सेल्फ कंट्रोल, न कि दमन। संयम और दमन में आकाश पाताल का अंतर है। दमन कहता है यह बुरा है, इसे मिटा दो। संयम कहता है यह ऊर्जा है, इसे दिशा दो। योग कहता है ब्रह्मचर्यम तु तत्पर्यंतम यत्र मनः न विचलति, अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ है अविचल मन। संयमित व्यक्ति वासना से नहीं भागता, वह उसे प्रेम, सृजन, ध्यान या सेवा में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण, एक कलाकार अपनी यौन ऊर्जा को चित्रों में ढालता है, एक साधक उसी ऊर्जा को ध्यान में, एक माँ उसी ऊर्जा को पालन पोषण में। ऊर्जा एक ही है, बस दिशा बदलती है। 3 तीसरा चरण रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। काम की ऊर्जा यदि भीतर रोकी जाए और ऊपर उठाई जाए तो वही शक्ति कुंडलिनी बन जाती है। यही योग का रहस्य है। शारीरिक ऊर्जा का आत्मिक ऊंचाई में रूपांतरण। 1 ऊर्ध्वगामी प्रवाह, अपवर्ड फ्लो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर होता है, भोग की दिशा में।
जब ध्यान, प्राणायाम, भक्ति या प्रेम से यह दिशा ऊपर उठती है तो वही काम समाधि का सीढ़ी बन जाता है। योगी कहते हैं ऊर्ध्वरेताः भवेत्, जो अपनी रेतस यौन शक्ति को ऊपर उठाए वही योगी। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक न्यूरोफिजियोलॉजिकल परिवर्तन है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन का संतुलन स्थिर होता है, जिससे शांति, करुणा और एकाग्रता बढ़ती है। 4. चौथा चरण भक्ति और प्रेम का मार्ग। काम की सबसे बड़ी मुक्ति भक्ति में होती है, क्योंकि भक्ति काम का रूपांतरण है, जहां इच्छा किसी के लिए पाने से बदलकर किसी में खो जाने में बदल जाती है। मीरा और कृष्ण का उदाहरण। मीरा का प्रेम वासना नहीं, विलय था। उन्होंने कहा, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। उन्होंने प्रेम को भोग नहीं बनाया बल्कि अपने अस्तित्व का समर्पण बना दिया। जब प्रेम में मैं मिटता है तो काम स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि अब आकर्षण नहीं, अर्पण रह जाता है। 5वां चरण ध्यान और मौन की साधना। काम का स्रोत मन है, शरीर नहीं। जब मन शांत होता है तो शरीर की इच्छाएं स्वतः संतुलित हो जाती हैं। ध्यान की प्रक्रिया। 1. आराम से बैठें। 2. सांस को देखें, उसे न रोकें न तेज करें। 3. जो विचार आए खासकर काम से जुड़े, बस साक्षी बने, प्रतिक्रिया न करें। 4. मन धीरे धीरे शांत होगा। 5. यह शांति भीतर की ज्वाला को ठंडक देगी। धीरे धीरे यह ध्यान साधक को भीतर की निष्काम अवस्था में ले जाता है, जहां न आकर्षण बचता है न विरोध। वह बस देखता है और देखना ही स्वतंत्रता बन जाता है। 6. काम से मुक्ति के व्यवहारिक उपाय। 1. दिनचर्या में संतुलन। अतिशय भोजन, उत्तेजक दृश्य, देर रात तक जागना, ये सब काम को बढ़ाते हैं। सात्विक आहार, नियमित नींद, व्यायाम मन को शांत रखते हैं। 2. संगति का महत्व। काम की ऊर्जा सबसे अधिक विचारों की संगति से बढ़ती या घटती है। जो व्यक्ति भोग की बातों में डूबा रहता है, उसकी चेतना उसी दिशा में जाती है। इसलिए कहा गया, संगात संजायते काम। गीता 2.62। संगति बदलो, चेतना बदल जाएगी। 3. सेवा और करुणा। दूसरों के दुख में हाथ बढ़ाना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। सेवा वासना की जगह करुणा लाती है और वहीं से काम का रूपांतरण होता है। 4. जप और प्रार्थना। AUM नमः शिवाय या राम नाम का निरंतर जप मन को भीतर की ओर ले जाता है। हर बार जब इच्छा उठे, उस क्षण मंत्र का स्मरण करो। धीरे धीरे मन उसी आवृत्ति में रमने लगेगा। 7. जब मुक्ति स्थायी बन जाती है, काम से मुक्ति कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर बार जब तुम अपने भीतर उठती इच्छा को प्रेम में बदल देते हो, तुम थोड़ा और मुक्त हो जाते हो। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को सृजन, ध्यान या सेवा में ढालते हो, तुम एक और बंधन से ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे यह समझ बनती है कि काम बाहर की वस्तु नहीं, यह भीतर की गति है। और जब गति शांत हो जाती है तो मन निर्वासन को नहीं, मुक्ति को पा लेता है। 8. जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानियां। 1. वह युवा साधक। एक युवा व्यक्ति जो अश्लीलता की लत में डूबा था, हर दिन पछताता था, मैं कमजोर हूं। फिर उसने एक दिन संकल्प लिया, हर बार जब इच्छा उठेगी वह 20 मिनट ध्यान करेगा। पहले महीने में कठिन लगा, दूसरे महीने में सहज हुआ, तीसरे महीने में उसने महसूस किया अब उसके भीतर वही ऊर्जा चित्रकला और संगीत में बहने लगी है। आज वह उसी ऊर्जा से लोगों को प्रेरित करने वाला कलाकार है। 2 गृहस्थ योगिनी। एक स्त्री जिसने विवाह के 20 वर्षों में भोग को प्रेम और ध्यान में बदल दिया। उसने कहा, जब मैं पति के साथ होती हूँ, मैं शरीर नहीं, आत्मा का मिलन महसूस करती हूँ।
यह कोई साधु नहीं, एक गृहस्थ साधक का रूप है जो दिखाता है कि मुक्ति घर के भीतर भी संभव है। निष्कर्ष काम से परे, करुणा का संसार। काम कोई शत्रु नहीं, वह शिक्षक है। वह सिखाता है कि इच्छा में कितना आकर्षण है और उस आकर्षण के पार कितना शांति का सागर। मुक्ति तब नहीं मिलती जब इच्छा मर जाती है, बल्कि तब मिलती है जब इच्छा का अर्थ बदल जाता है। काम से प्रेम, प्रेम से करुणा और करुणा से मोक्ष। यह है जीवन की अंतिम यात्रा, जहां व्यक्ति कहता है अब कुछ पाना नहीं, केवल देना है। अध्याय 5। काम का जाल जब आकर्षण बन जाता है, विनाश का कारण। ग्रंथ काम, डिजायर, भीतर की आग और मुक्ति का मार्ग का 5वां भाग। प्रस्तावना। जब आकर्षण एक जाल बन जाता है, कामना यह शब्द सुनते ही मन में हलचल होती है। कभी यह प्रेम जैसा लगता है, कभी यह पाप जैसा। पर सच्चाई यह है कि काम उतना ही सुंदर है जितनी उसकी मर्यादा, और उतना ही भयावह है जितनी उसकी अति। जिस प्रकार एक दीपक सीमित घी में झलकर प्रकाश देता है, वैसे ही काम सीमित होकर जीवन में उत्साह भरता है। पर जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो वही दीपक घर जला देता है। काम का जाल सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह मीठा होता है, यह व्यक्ति को धीरे धीरे बांधता है, और जब तक उसे एहसास होता है तब तक उसका विवेक, समय और शांति सब नष्ट हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। काम क्यों बांधता है? मनोविज्ञान बताता है कि काम केवल देह की इच्छा नहीं है, बल्कि यह मानसिक नियंत्रण की परीक्षा है। जब किसी व्यक्ति को काम आकर्षित करता है तो उसका डोपामाइन लेवल असामान्य रूप से बढ़ जाता है, यानी उसे एक तीव्र आनंद की अनुभूति होती है। परंतु यह आनंद क्षणिक होता है। यह जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक खालीपन, जिसे व्यक्ति फिर भरने की कोशिश करता है, और इस तरह वह एक साइकिल ऑफ क्रेविंग में फंस जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, यानी यह काम ही आगे चलकर क्रोध, मोह और विनाश का कारण बनता है। जीवन के उदाहरण। जब काम ने सब कुछ छीन लिया। उदाहरण एक राघव की कहानी। राघव एक सफल व्यापारी था। उसके पास धन, सम्मान, परिवार सब कुछ था। पर एक दिन उसने ऑफिस में काम करने वाली महिला से आकर्षण महसूस किया। धीरे धीरे उस आकर्षण ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वह घर देर से आने लगा, पत्नी से झगड़ने लगा, और धीरे धीरे उसका व्यवसाय भी गिरने लगा। जो व्यक्ति पहले अपने कर्म से पहचाना जाता था, अब अपनी गलतियों से पहचाना जाने लगा। कुछ वर्षों बाद वह सब कुछ खो चुका था। केवल एक एहसास बचा था कि क्षणिक सुख ने स्थायी विनाश कर दिया। उदाहरण 2 आध्यात्मिक भ्रम की कहानी। एक साधक जो वर्षों से तपस्या कर रहा था, एक दिन एक युवती की सेवा में आया। वह केवल दया के भाव से वहां रुका था, पर धीरे धीरे मन में एक हल्की चाह जन्म लेने लगी। वह सोचता रहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, यह भावना गलत नहीं। पर उसी भावना ने उसके ध्यान को भंग किया। उसका साधन छूट गया और वह गिर गया उस जाल में जिसे उसने वर्षों साधना से पार करने की कोशिश की थी। सीख। काम का जाल हमेशा पहले निर्दोष लगता है, फिर आकर्षक लगता है और अंत में विनाशकारी साबित होता है। शास्त्रों की दृष्टि से काम का स्वरूप उपनिषदों में कहा गया है, कामो वै प्रजापति, यानी सृष्टि का आरंभ ही काम से हुआ था। इसलिए काम को नकारा नहीं गया, बल्कि उसके संतुलन की शिक्षा दी गई है। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा था, संयम से कामनाओं को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। काम का दमन, रिप्रेशन नहीं, बल्कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ही समाधान है। कामना को प्रेम में, वासना को साधना में बदलना ही असली मार्ग है। परिवार में काम के जाल के रूप। 1. पति पत्नी के बीच। जब प्रेम से अधिक स्वामित्व बढ़ जाता है, तब काम बंधन बन जाता है। प्रेम आत्मा को जोड़ता है, पर काम केवल शरीर को बांधता है। 2. युवा पीढ़ी में। आज के समय में सोशल मीडिया ने मनुष्य के मन को हर क्षण कामना से भर दिया है। हर स्क्रॉल पर नया आकर्षण, नया भ्रम, नतीजा असंतोष और अवसाद। 3. साधना के मार्ग पर।
साधक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा काम की ही होती है। जितना वह इसे दबाता है, यह उतना ही भीतर से उबलता है। पर जब वह इसे साक्षी भाव से देखता है, तब यह ऊर्जा कुंडलिनी में बदल जाती है। आत्मनिरीक्षण। क्या मैं काम के अधीन हूं? स्वयं से यह प्रश्न पूछिए। क्या मैं किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना के बिना अधूरा महसूस करता हूं? क्या मेरा मन बार बार उन्हीं इच्छाओं में उलझा रहता है? क्या मैं अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा हूं केवल आकर्षण के कारण? क्या मैं दूसरों के सुख या सौंदर्य से ईर्ष्या महसूस करता हूं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो यह संकेत है कि काम की ज्वाला भीतर जल रही है और अब समय है उसे दिशा देने का। निष्कर्ष: काम न बुरा है न अच्छा, बस अनियंत्रित न हो। काम एक शक्ति है, परंतु जब यह स्वार्थ और अहंकार के साथ मिल जाती है तो यह नरक का द्वार बन जाती है। पर जब यही शक्ति प्रेम और सृजन में बदल जाती है तो यह ब्रह्म का द्वार खोल देती है। काम को नकारना नहीं, उसे समझना, स्वीकारना और रूपांतरित करना ही मुक्ति का मार्ग है। आगामी अध्याय 6 में हम देखेंगे काम से मुक्ति के व्यावहारिक उपाय, ध्यान, प्राणायाम और जीवन में संयम के रहस्य। काम से शक्ति तक ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करें। अध्याय 6, काम से मुक्ति का मार्ग, इच्छा से ऊर्जा तक की यात्रा। ग्रैंथ काम डिजायर, भीतर की आग और मुक्ति का मार्ग का अंतिम भाग। प्रस्तावना: जब मन खुद को जीतना चाहता है, हर मनुष्य अपने भीतर दो आवाजें सुनता है। एक कहती है, ले लो, यही सुख है। दूसरी कहती है, रुको, यही तुम्हारी परीक्षा है। काम का असली रहस्य इन दोनों आवाजों के बीच छिपा है। जो व्यक्ति इन आवाजों को पहचानना सीख लेता है, वह काम से भागता नहीं बल्कि उसे साध लेता है। काम से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति निर्जीव हो जाए, बल्कि यह कि वह अपने मन का स्वामी बन जाए। क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। 1. ज्ञान से मुक्ति। जब समझ जागृत होती है, काम का पहला उपचार ज्ञान है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि काम केवल शरीर नहीं, मन की इच्छा है, तो वह देखने लगता है कि यह इच्छा कैसे आती है, कैसे बढ़ती है और कैसे मन को बांधती है। गीता में कहा गया है, ध्यानात् विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। यानी जब हम किसी विषय पर बार बार ध्यान देते हैं, तब उसमें आसक्ति जन्म लेती है। इसलिए पहला कदम यह है, विचार पर नियंत्रण। जिस विचार को आप मन में दोहराते हैं, वह अंततः आपकी आदत बन जाता है और आदत ही कर्म को जन्म देती है। इसलिए काम से मुक्ति ज्ञान से शुरू होती है। वह ज्ञान जो यह बताता है कि मन ही सृष्टि का बीज है। 2. प्राण से मुक्ति। जब सांस साधक बन जाती है, काम की सबसे बड़ी शक्ति प्राण शक्ति है। जब यह शक्ति नीचे की ओर बहती है, तो यह वासना बनती है, और जब यही शक्ति ऊपर उठती है, तो यह साधना बन जाती है। प्राणायाम इस परिवर्तन की कुंजी है। अभ्यास: 1. शांत बैठें, आंखें बंद करें। 2. गहरी सांस लें और महसूस करें कि ऊर्जा नाभि से सिर की ओर जा रही है। 3. धीरे धीरे छोड़ें और मन में कहें, मैं मुक्त हूं, मैं स्वामी हूं। प्रतिदिन 15 मिनट यह अभ्यास करने से मन की इच्छाएं शांत होने लगती हैं और काम एक रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 3. भक्ति से मुक्ति। प्रेम को ईश्वर में ढाल देना। भक्ति का मार्ग सबसे सहज है। जिस प्रेम को मनुष्य देह में खोजता है, जब वह उसी प्रेम को ईश्वर, गुरु या सत्य में ढाल देता है, तो वही काम भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। मीरा, चैतन्य, रामकृष्ण, इन सब ने काम को दबाया नहीं, बल्कि उसे भक्ति की दिशा में मोड़ दिया। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तो वही भावना जो किसी देह की ओर दौड़ती थी, अब परमात्मा की ओर प्रवाहित होती है। 4. वैराग्य से मुक्ति। अनुभव की परिपक्वता। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि समझ का गहरापन है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि हर सुख क्षणिक है, हर इच्छा अस्थायी है, तो उसका मन स्वयं थक जाता है और वह सहज ही वैराग्य में प्रवेश करता है।
जैसे बच्चा खेल से ऊबकर माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही मनुष्य इच्छाओं से ऊबकर सत्य की शरण में लौटता है। वैराग्य आने के लिए किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं, बस अनुभव की परिपक्वता चाहिए। 5. सेवा से मुक्ति। जब इच्छा दूसरों की भलाई में बदल जाती है, काम की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए, तो वह मनुष्य को भीतर से जला देती है। पर जब वही ऊर्जा सेवा में लगती है, दूसरों की सहायता, करुणा और त्याग में, तो वही व्यक्ति जो पहले अपने सुख का दास था, अब दूसरों की खुशी में सुख पाने लगता है। सेवा काम की आग को प्रेम की ज्योति में बदल देती है। 6. ध्यान से मुक्ति। जब मन शांत हो जाता है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि देखना है। जब साधक काम की इच्छा को दबाने की बजाय उसे साक्षी भाव से देखता है, तो वह इच्छा स्वतः शांत हो जाती है। ध्यान विधि। 1. आंखें बंद करें और अपनी किसी कामना को सामने लाएं। 2. उसे न अच्छा मानें न बुरा, बस देखें। 3. मन में कहें, यह भी ऊर्जा है, यह भी मैं नहीं हूं। 4. धीरे धीरे उस ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने दें। जब व्यक्ति देखने लगता है, तो इच्छा का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। यही मुक्ति है। 7. संतुलन की कला। इच्छाओं को मर्यादा में रखना। जीवन बिना इच्छा के नहीं चल सकता, परंतु इच्छाओं की मर्यादा होना अनिवार्य है। काम को पूर्णतः मिटाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे मर्यादा में जीने की आवश्यकता है। जैसे जल नदी में बहे तो जीवन दे, पर बंधन टूटे तो बाढ़ बन जाए। संतुलन का अर्थ है हर इच्छा के आने पर स्वयं से पूछना, क्या यह मुझे ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी? यही प्रश्न व्यक्ति को सजग रखता है। निष्कर्ष, जब काम साधना बन जाता है, काम से मुक्ति तब नहीं मिलती जब आप भागते हैं, बल्कि जब आप उसे समझते और साधते हैं। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर की इच्छा को पहचान लेता है और उसे प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान में रूपांतरित कर देता है, उस दिन वह काम का विजेता बन जाता है। क्योंकि काम वही शक्ति है जिससे सृष्टि जन्म लेती है, और वही शक्ति जब दिशा पाती है तो ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोल देती है। अंतिम आह्वान। हे साधक, अपनी इच्छा से मत डर, उसे पहचान, स्वीकार और रूपांतरित कर। काम की अग्नि से भाग मत, उसी से अपने भीतर का दीपक जला। इस ग्रंथ का सार, काम कोई शत्रु नहीं, वह ईश्वर द्वारा दी गई एक परीक्षा है। जो इसे समझता है वह मुक्त होता है, जो इससे भागता है वह पुनः उसी जाल में फंसता है। इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहें। यदि आप अपने भीतर की इच्छाओं को साधना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्म परिवर्तन की ओर है।